नमस्कार। वीर रस के कवियों में भूषण का प्रमुख स्थान है। आज मैं भूषण के जीवन परिचय के बारे में जानकारी दूंगी। तो सबसे पहला आता है जीवन परिचय। रीति का श्रृंगार प्रधान रहा है, उसमें वीर रस की कविता रचने वाले कवि भूषण का जन्म सन 1613 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। इनका मूल नाम घनश्याम था तथा भूषण इनकी उपाधि थी। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था और चिंतामणि एवं मतीराम इनके भाई थे। एक दिन भाभी के ताना देने पर उन्होंने घर छोड़ दिया और शिवाजी के आश्रम में गए और अंत तक वहीं पे रहे थे। पन्ना नरेश छत्रसाल से भी भूषण का संबंध रहा। वास्तव में भूषण केवल शिवाजी और छत्रसाल इन दो राजाओं के ही सच्चे प्रशंसक माने जाते थे। उनकी भूषण की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहली आती है शिवराज भूषण, दूसरी है शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास आदि उल्लेखनीय किया जाता है। शिवराज भूषण में रीतिकालीन प्रवृत्ति को अनुसार अलंकारों का विवेचन भी किया गया है। शिवा बावनी में शिवाजी के तथा छत्रसाल दशक में छत्रसाल के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रीयता की भावना के कारण ये रचनाएं काफी प्रेरणादायक भी रही है। इनकी काव्यगत विशेषताएं। महाकवि भूषण का संपूर्ण काव्य वीररस से ओतप्रोत है। उनके काव्य की निम्नलिखित विशेषता उल्लेखनीय है। तो सबसे पहले आती है भावपक्षीय विशेषता। भावपक्ष में सबसे पहले वीर रस। वीर रस के कवियों में भूषण का नाम अग्रणी है। उन्होंने महाराज छत्रसाल और शिवाजी की वीरता का अनेक प्रकार से वर्णन किया है। शिवाजी की चतुरंगिणी सेना, जिसके अंतर्गत आती है पैदल, घुड़सवार, हाथी सवार तथा रथसवार, ये चार प्रमुख सेनाएं आती है। उसके अंदर के प्रस्थान और रण कौशल के वर्णन में भूषण को बहुत ही सफलता मिली है। शत्रु पक्ष की व्याकुलता, दीनता और खींच का भी अत्यंत हृदयस्पर्शी चित्रण किया है। औरंगजेब के अत्याचार भी उनकी दृष्टि से छिपे नहीं रहे हैं। शिवाजी के साथ उन्होंने छत्रसाल की तलवार का भी वीरतापूर्वक वर्णन किया है। अब है भावपक्ष के बाद में आता कलापक्षीय विशेषताएं, जिसके अंदर आता है सबसे पहले भाषा। महाकवि भूषण ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं आती है? अरबी, फारसी, प्राकृत, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली आदि शब्दों के भी प्रयोग किए गए हैं। इनकी भाषा में ओज गुण और सर्वत्र विद्यमान है तथा कई कई शब्दों की इच्छा अनुसार तोड़ मरोड़ भी गया है। काव्य में मुहावरों और लोकोक्तियों के सुंदर प्रयोग भी देखने को मिलता है। शैली है वीर रस की ओजपूर्ण शैली। उनके काव्य में छंद कौन कौन से आए हैं? तो छंद में देखो, कवित, सवैया और दोहा आदि छंदों को अपने काव्य का आधार बनाया है। अलंकार में अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा एवं अतिशयोक्ति आदि अलंकार का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। मृत्यु हुआ संवत 1772 सन 1715 ईस्वी में हुई थी। आगे आता रहीम का जीवन परिचय। रहीम दास का जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। इनके पिता बेरम खां मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक तथा प्रधान सेनापति थे। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी एवं प्रतिभाशाली थे। ये युद्धवीर के साथ ही दानवीर, नीति विशारद एवं राजनीतिक कुशल थे। ये सामंजस्यवादी एवं उदार स्वभाव के थे। अकबर के दरबार के नवरत्नों में इनकी प्रमुख माना जाता है। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान या खान खाना की उपाधि भी दी थी। रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने ज्योतिष का भी ज्ञान था। रहीम स्वयं भी कवियों के आश्रयदाता थे। उनके आश्रय में कौन कौन से कवि रहते थे, जिनमें प्रमुख है केशव, आस्करण, मंडन, नरहरि और गंग जैसे कवियों ने इनकी प्रशंसा भी बहुत की है। रहीम मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त थे। उनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम तथा श्रृंगार आदि के दोहों का समावेश है। इन्होंने रामायण, महाभारत, पुराण आदि जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का अनेक प्रकार से उल्लेख किया है। रहीम का अधिकांश जीवन युद्ध यात्राओं और सैन्य संचालन में व्यतीत हुआ था। आगे आता शमशेर बहादुर सिंह, ये भी हिंदी के प्रमुख कवि माने गए हैं। तो सबसे पहले आता है इनका जीवन परिचय। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में 13 जनवरी 1911 को हुआ था। उनके पिता का नाम तारिफ सिंह था और माँ का नाम परम देवी था। शमशेर जी के भाई तेज बहादुर उनसे 2 साल छोटे थे। उनकी माँ दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा करती थी। जब शमशेर बहादुर सिंह 8 या 9 वर्ष के थे तब उनकी माँ की मृत्यु भी हो गई थी। अब उसके बाद आती है आगे शिक्षा।
आरंभिक शिक्षा देहरादून में हुई और हाई स्कूल इंटर की परीक्षा गोड्डा से हुई। बीए इलाहाबाद से किया। किन्हीं कारणों से एमए फाइनल न कर सके और 1935-36 में उकील बंधु से पेंटिंग कला सीखी और रूपाम कहानी, नया साहित्य, माया, नया पथ, मनोहर कहानियां आदि में संपादन सहयोग किया था। उर्दू हिंदी कोर्स प्रोजेक्ट में संपादक भी रहे और विक्रम विश्वविद्यालय के प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष भी रहे थे। ये दूसरा तारक सप्तक के कवि माने जाते थे। विवाह सन 1929 में 18 वर्ष की अवस्था में शमशेर बहादुर सिंह का विवाह धर्मपति के साथ हुआ, लेकिन 6 वर्ष के बाद ही 1935 में उनकी पत्नी की मृत्यु टीबी के कारण हो गई। 24 वर्ष के शमशेर को मिला जीवन का ये अभाव कविता में विभाव बनकर मौजूद रहा। काल ने जिससे छीन लिया था उससे अपनी कविता में संजीव रखकर वे काल से होड़ लेते रहे, अर्थात अपने दुखों को कविता में प्रकट करते रहे। युवा काल में शमशेर बहादुर सिंह वामपंथी विचारधारा और प्रगतिशील साहित्य से प्रभावित हुए थे। उनका जीवन निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति का था। साहित्यिक विशेषताएं कौन सी? उनके कवि का साहित्यिक विशेषता के बारे में। शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि है। उनकी कविताओं में जीवन के राग विराग के साथ साथ समकालीन सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का कलात्मक चित्रण हुआ है। भाषा उनके काव्य की कौन सी भाषा के प्रयोग में चमत्कार उत्पन्न करने वाले वे अत्यंत सजग कवि है। काव्य वस्तु के चयन और शिल्प गठन में उनकी सूझबूझ और कौशल का उत्कर्ष दिखता है। शमशेर की कविताओं में के शब्द रंग भी है और रेखाएं भी है। उनके स्वर में दर्द है तथा ताकत है, प्रेम की पीड़ा है, जीवन की विडंबना और जगत की विषमता भी है। ये सारी स्थितियों का पाठकों को नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती है। अब उनको पुरस्कार कौन कौन से मिले थे? साहित्य अकादमी सम्मान, कबीर सम्मान, मैथिली गुप्त सम्मान सहित अनेक साहित्यिक सम्मानों से उनको विभूषित किया गया था। उनकी प्रमुख रचनाओं में कुछ कविताएं, कुछ और कविता, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेंगे, काल तुझसे होड़ मेरी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। मृत्यु 12 मई 1993 को अहमदाबाद में इनकी मृत्यु हो गई थी।